हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन क्यूज सेट लेकर आया हूं और ये जो क्यूज सेट नंबर है ये है 30। इस क्यूज में हम लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन आंसर को हम देखने वाले हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आंसर आता है लिब्रे ऑफिस राइटर से। ओके, तो बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्यूज को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज सेशन को। तो गाइस, तो जैसे कि मैंने बात किया था कि ये जो मेरा क्यूज संख्या है ये है 30 और इसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर से कुछ क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम को लेके। ओके, तो क्यूज शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ रूल्स बताना चाहूंगा। रूल्स बड़ा सिंपल सा है। रूल्स ये है कि क्वेश्चन देने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन 4 ऑप्शन देने के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। ओके, और उन 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज करना होता है और 5 सेकंड के बाद मैं आपको उसका राइट आंसर बताऊंगा उस क्वेश्चन का, और आपने जो गेस किया है और जो मैंने बताया अगर वो मैच कर रहा है तो अपने आप को 1 नंबर काउंट करना है, अदरवाइज 0 नंबर काउंट करना है। ओके, और फाइनली 10 क्वेश्चन के बाद आप अपने आप को टोटल नंबर काउंट करेंगे कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है। ओके, तो ये सिलसिला आपको 10 क्वेश्चन तक चलेगा, इसको करिए और लास्ट में फाइनली जब 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपने जितना भी नंबर ऑब्टेन किया है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। और यहाँ पे क्यूज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा है डैश एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, यानी कि जो ऑप्शन मिलने वाला है उसमें से आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम को चूज करना है। तो देखते हैं इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, तो वो है मैक्रो वर्ड, एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो है लिब्रे ऑफिस राइटर। तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इसमें जो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया। मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा लिब्रे ऑफिस राइटर, बिकॉज कि जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन सेट है ये लिब्रे ऑफिस राइटर से ही मैंने लिया हुआ है इसलिए। और राइटर जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी है। सो गाइस, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाता है। ओके, चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। ओके, जब लिब्रे ऑफिस राइटर हम ओपन करते हैं तो जो पहला पेज हमारे सामने आता है उस फाइल का नाम क्या होता है। ओके, तो ये बताना है, जिसमें से जो पहला ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट 1, दूसरा जो है वो है डॉक्यूमेंट, तीसरा ऑप्शन जो है वो है अनटाइटल्ड 1 एंड लास्ट ऑप्शन है अनटाइटल्ड। ओके, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है अनटाइटल्ड 1। ओके, और मैं बता दूं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट 1 है, बहुत सारे लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक किए होंगे, तो मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट 1 भी होता है बट वो एमएस वर्ड का होता है। ठीक है, ये हम लिब्रे ऑफिस देख रहे हैं बट वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो राइटर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है वो है एमएस वर्ड, और उसका जो पहला डॉक्यूमेंट का नाम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1, बट लिब्रे ऑफिस राइटर का जो होता है वो होता है अनटाइटल्ड 1। ओके, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन राइटर से है, पूछ रहा है राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन सा होता है। ये भी बहुत ही पॉपुलर है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है .txt, दूसरा ऑप्शन है .rtf, तीसरा ऑप्शन है वो है .odt एंड लास्ट ऑप्शन है .jpg। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले इसका जो राइट आंसर है मैं वो बताना चाहूंगा। तो ये है सी नंबर ऑप्शन .odt, ओपन डॉक्यूमेंट। ओके, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ .txt तो ये नोटपैड का एक्सटेंशन हो जाता है। .rtf की बात करूँ तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जो कि
वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम हो जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन की जो मैं बात करूं, जेपीजी, यह एक इमेज का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबको समझा दिया। और जो तीसरा नंबर है डॉट ओडीटी, वो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम हो जाता है। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा हो और ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो ओके। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछ रहा है कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। जो राइटर में है या फिर वटेवर, हर जगह तो सेम ही होता है। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5, लास्ट ऑप्शन है 3। इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि कंट्रोल बटन कितने होते हैं, ओके। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं इसका क्लियर कर देना चाहूंगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है 3 आपके कंट्रोल बटन्स होते हैं। मैं उनका नाम रखूं तो एक होता है मैक्सिमाइज, दूसरा होता है मिनिमाइज, तीसरा होता है क्लोज, ठीक है। जो मैक्सिमाइज होता है उसी के साथ एक और होता है रीस्टोर बटन, ठीक है। ये 4 हो जाते हैं टोटल मिला के। बट आपके ऑप्शन जो दिखाई देते हैं वो 3 ही होते हैं। एक टाइम पे या तो मैक्सिमाइज रहेगा या एक टाइम पे रीस्टोर होगा, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंसर्शन पॉइंटर को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंसर्शन पॉइंटर जो है उसका एक और दूसरा नाम आपको बताना है, जो कि ऑप्शन में कुछ दिया है माउस पॉइंटर, कर्सर, एंट्री पॉइंटर एंड सिलेक्शन टूल, ठीक है। इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल को ही इंसर्शन पॉइंटर भी कहा जाता है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे बता रहा डैश, यह बाय डिफॉल्ट राइटर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसके राइट साइड में क्या दिखाई देता है ये अब आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है टूल बार, दूसरा ऑप्शन है स्क्रॉल बार, तीसरा ऑप्शन है साइड बार एंड चौथा ऑप्शन है कंट्रोल बार। अब इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है कि जो राइटर का विंडो ओपन होता है उसके राइट साइड में क्या होता है, ओके। तो चलिए मैं इसका समय देता हूं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है साइड बार, ओके। ये साइड बार ही है जो कि लिब्रे ऑफिस में उसके राइट साइड में ये दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज वगैरह हो जाते हैं, स्टाइल हो जाता है, वटेवर बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो साइड में प्रॉपर्टी और इन सबको फ्रिक्वेंटली यूज करने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं साइड बार, ओके। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, लीजिए एक और क्वेश्चन आपका उसी से आ गया। पूछ रहा है साइड बार में कितने डैग शामिल होते हैं, ठीक है। यानी कि जो साइड बार होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो टोटल कितने होते हैं जो कि अलग अलग चीजों को इंडिकेट कर रहा होता है। उसको हम एक एक ऑप्शन को डैग कर रहे होते हैं, तो उसमें कितने डैग होते हैं ये आपको क्लियर करना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 एंड तीसरा ऑप्शन है 3 एंड चौथा ऑप्शन है 5। अब आपको इसमें से राइट आंसर चूज करना है जो साइड बार होता है उसमें कितने टैग है। अगर आप प्रैक्टिकल या कभी लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किए होंगे तो आराम से इसको बता सकते हैं, ओके। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं, इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 5 है, वो और उसमें भी 5 ही होते हैं। कभी कभी आपको 6 भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली जनरली जो होता है 5 ही होता है, ओके। तो चलिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओपन करना है डॉक्यूमेंट को, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओपन, दूसरा ऑप्शन है न्यू, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हम किस कमांड का यूज करेंगे, ओके। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा और ये बहुत ही सिंपल है। डॉक्यूमेंट में लिख रहा खोलना है तो खोलने का मतलब ओपन ही करना है, यानी कि कोई फाइल पहले से बना हुआ है उसको ओपन करना खोलना है तो बेशक हम ओपन ऑप्शन का ही यूज करेंगे। अगर यहीं पे होता है कि हमको नया फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इन दोनों में डिफरेंस है न्यू और ओपन में। ओके, इनके शॉर्टकट्स भी अलग अलग होता है, कंट्रोल ओ एंड कंट्रोल एन। चलिए अब हम नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो बता रहा है सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब एक फाइल पहले से ऑलरेडी सेव है, उसको हमको फिर से नाम सेव करना है बट डिफरेंट नेम से सेव करना है, तो हम किस ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है सेव, दूसरा ऑप्शन है सेव एज, तीसरा ऑप्शन है सेव इज एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, या दैट मींस इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, तो ये भी बहुत ही सिंपल है, अगर आप कभी फाइल को सेव वगैरह किए होंगे तो इसको बहुत ही इजीली बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समय देता हूँ और इसका लिए समय स्टार्ट होता है अब। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेव एज। ओके, सेव एज के मदद से हम डुप्लीकेट सेव कर सकते हैं, दोबारा सेव कर सकते हैं, डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं। अब या तो दोनों चेंज कर लो या तो कोई एक भी चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, सब ओके ओके ठीक है। तो अगर नाम चेंज करना हो या लोकेशन चेंज करना हो तो हम सेव एज का यूज करते हैं, या फिर हम दोनों चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर है उसके बारे में बात करना है कि रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि एक फाइल आपके पास है और एक फाइल को आपको सर्वर पे सेव करना है। सो गाइस, तो आप इसको क्या कैसे करोगे, इसके लिए कौन से ऑप्शन का यूज करोगे। तो सेव रिमोट, सेव एज, सेव ऑल और सेव अ कॉपी, इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन को यूज करना चाहिए। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। और ये हमें बताऊं कि ये जो सारे ऑप्शन है इनमें से एक ही ऑप्शन है जो कि हमारे काम के है और वो है सेव एज। सेव एज की मदद से मैंने बताया कि हम डिफरेंट लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि सेव एज टेक्निक से हम डिफरेंट नेम और डिफरेंट लोकेशन पे हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे इन सारे ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा, इनसे कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें सीखा भी होगा। ओके, अगर ये इंटरेस्टिंग और कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इसको लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाए। ओके, हाँ, तो अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो 10 नंबर में आपको कितना नंबर मिला ये फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इनको देखने के लिए, आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ और फटाफट आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर हाँ ये आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग लगता है ये मेरा क्यूट सेशन, तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी कंपटीशन एग्जाम या फिर एजुकेशनल एग्जाम को क्रैक कर सके। खासकर ये जो मेन मकसद होता है ये ट्रिपल सी एग्जाम को लेके है और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिशनल एग्जाम को भी लेके है, तो हर जगह इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है। सो गाइस, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाए, बिकॉज कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और हिंदी में भी है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। ओके, और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट देखो, ढेर सारे कोर्स सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना है, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।